स्वार्थ और परोपकार। किसान शिवराम अपने गांव में एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। उसकी एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह और उसकी पत्नी ललिता सालों से खेती करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। शिवराम की एक खास बात थी, वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। गांव के लोग उसके इस स्वभाव की बहुत सराहना करते थे, लेकिन कुछ लोग उसकी इस अच्छाई का गलत फायदा उठाते थे। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी का आगमन हुआ। वह गांव में अपनी जायदाद खरीदने आया था। व्यापारी का स्वभाव बहुत स्वार्थी था। वह केवल अपने फायदे के बारे में सोचता था और दूसरों की परवाह नहीं करता था। व्यापारी ने देखा कि शिवराम के पास एक उपजाऊ जमीन का टुकड़ा है जो उसके व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। उसने शिवराम से उस जमीन को खरीदने की पेशकश की, लेकिन शिवराम ने मना कर दिया। व्यापारी को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर उस जमीन को हासिल करेगा। उसने गांव के लोगों के बीच अफवाहें फैलानी शुरू की कि शिवराम के पास बहुत पैसा है और वह लोगों की मदद करने का केवल दिखावा करता है। धीरे धीरे गांव के लोग शिवराम से दूर होने लगे। उन्हें शक होने लगा कि शिवराम उनकी भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए मदद करता था। शिवराम को इस बात का बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह अभी भी उसी तरह लोगों की मदद करता रहा। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आई। कई घर बह गए, फसलें नष्ट हो गईं और गांव के लोग बेघर हो गए। व्यापारी, जो पहले शिवराम की जमीन चाहता था, अब अपने खुद के घर को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस आपदा से कैसे निपटा जाए। शिवराम ने अपनी जमीन पर बाढ़ से बचने के लिए एक ऊंचा टीला बना रखा था। उसने अपने घर को छोड़कर पूरे गांव के लोगों को उस टीले पर बुलाया ताकि वे बाढ़ से बच सकें। व्यापारी भी अब उसी टीले पर आ पहुंचा जहां बाकी गांव के लोग थे। शिवराम ने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन सभी को शरण दी। उसने अपनी जमा की हुई फसल से लोगों के खाने का इंतजाम भी किया। जब बाढ़ का पानी उतर गया तो गांव के लोग शिवराम के पास आए और अपनी गलतफहमी के लिए माफी मांगी। उन्हें समझ में आ गया था कि शिवराम की भलमनसाहत में कोई स्वार्थ नहीं था। व्यापारी, जो शिवराम की जमीन हड़पना चाहता था, भी शर्मिंदा था। उसने शिवराम से कहा, तुमने मुझ जैसे स्वार्थी व्यक्ति को भी शरण दी, जबकि मैं तुम्हारे खिलाफ था। तुम सच में महान हो। शिवराम ने मुस्कुराते हुए कहा, परोपकार में स्वार्थ की कोई जगह नहीं होती। जब हम दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हैं तो हमें खुद ही खुशी मिलती है। गांव के लोग अब शिवराम की और भी ज्यादा इज्जत करने लगे। उन्होंने सीखा कि सच्चा परोपकार वही है जिसमें कोई स्वार्थ न हो। व्यापारी भी अपनी सोच बदलने लगा और शिवराम की तरह दूसरों की मदद करने का संकल्प लिया। इस तरह शिवराम ने अपने कार्यों से लोगों को दिखाया कि स्वार्थी होकर कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता, बल्कि सच्ची महानता परोपकार में ही होती है।